का आज हमारा अगला टाइप है। अगले टाइप का पहला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो और ए कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में होगा। देखिए, ये सवाल में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो काम कितना मान लेंगे, 12 और 30 का एलसीएम हम मान लेंगे। काम कितना हो गया, 60 हमने काम मान लिया। अगर ये 60 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, इसकी क्षमता आ जाएगी एक दिन की 12 का भाग 60 में दिया, 12 पंचे 60। एक दिन की क्षमता आ गई 5। और बी की क्षमता कितनी है, 30 का भाग 60 में दिया, 30 दूनी 60। बी की क्षमता 2 आ गई। अब भी एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। तो एक दिन में ए कितना करता है, 5, और एक दिन में बी कितना करता है, 2। तो 5 और 2 7। 2 दिन में कितना काम हो पाया, 7 काम। हमारे 2 दिन हो गए और काम हुआ हमारा 7। अब 7 में हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो हमने 7 में गुणा कर दिया 8 से, तो यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। दोनों साइड हमने 8 से गुणा कर दिया तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन हो गए और काम कितना हुआ, 7 अट्टे 56 काम हुआ। अब देखो, पहले दिन काम करने ए आता है और दूसरे दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। इसका मतलब है जो सम दिन है उसमें कौन काम करता है, बी, और विषम दिन कौन काम करता है, ए। तो 16 दिन हो गए, बी काम करके चला गया होगा। अब 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो अगले दिन ए आएगा और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है और ये काम कितना बचा हुआ है, 56 हो गया है और 60 कार्य है तो 4 बचा हुआ है। तो 4 काम है और ए की क्षमता 5 है तो 4/5 दिन लगेंगे। तो 4 काम को करने को ए को कितने लगेंगे, 4/5 दिन। तो 16 दिन यहाँ लगे थे और 4/5 दिन यहाँ लगे हैं, तो हमारे कुल समय कितना लगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल समय हमारा लगा 16 सही 4/5 दिन। कितना लगा समय, 16 सही 4/5 दिन। टाइप का एक और अगला सवाल है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए इस काम को 9 दिन में कर सकता है। सवाल में हमें दिया है कि ए इस काम को 9 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 12 और 9 का हमने एलसीएम ले लिया 36। हमने कुल काम मान लिया कि कुल काम कितना है, तो 36 हमने मान लिया। तो 9 से भाग दिया 36 में 4। ए की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। और बी की क्षमता कितनी आएगी, 12 का भाग देंगे हम 36 में, 12 × 36। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी दूसरे दिन कितना काम करेगा, 3 काम करता है एक दिन में। ए 4 काम करता है और एक दिन में ए 3 काम करता है। तो पहले दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 दिन हमारे पूरे हो गए और काम कितना हो पाया, 4 और 3 7 काम हो पाया। केवल कितना काम हो पाया है, 7 काम। और हमें काम कितना करवाना है, 36 काम करवाना है। तो 7 में हम फिर उसी संख्या से गुणा करेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो। तो हमने इसमें 5 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो 5 से जैसे ही गुणा किया तो ये हो गया 5 दूनी 10 दिन। और काम कितना हुआ, 7 पंचे 35 काम हो गया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। और काम बचा कितना है, केवल 1 बचा हुआ है और ए की क्षमता कितनी है, 4। तो कितना समय लगेगा, 1/4 दिन लगेंगे। ए को शेष काम करने में कितने दिन लगे, 1/4 दिन। तो कुल हमारे दिन कितने हो गए, 10। और 1/4 को हम लिख सकते हैं 10 सही 1/4 दिन में पूरा काम हो गया। 10 सही 1/4 दिन में पूरा काम हो गया। देखिए, अगला सवाल है सेम इसी टाइप का है
कि ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में खत्म करते हैं। यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में ए की सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये सवाल में पूछा है। ये हमें दिया गया है सवाल में कि ए, बी और सी, इन तीनों का हमें समय दिया है कि ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। तो कुल काम हमने कितना मान लिया, हमने काम मान लिया 60। काम कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 20 या 60, 3 आ गई। बी की कितनी आएगी, 30 दूनी 60, 2 आ गई। और सी की कितनी आएगी, 60 एकम 60, 1 आ गई। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। अब उन्होंने कहा कि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दूसरे दिन भी ए काम करता है, और तीसरा जो थर्ड डे है हमारा, तीसरा दिन है, उसमें ए के साथ बी और सी आ जाते हैं, हर तीसरे दिन आ जाते हैं। तो ए अगर पहले दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, और दूसरे दिन काम करेगा, अकेला है तो 3 काम करेगा, और तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। कितना काम होगा, 6 काम होगा। तो कितना काम हो गया, 6 और 3 9, और 9 और 3 12, और दिन कितने हो गए, तो 3 दिन हो गए। 3 दिन, 1, 2 और 3, 3 दिन में कितना काम हुआ, 6, 3, 9 और 3 12 काम हुआ। और हमें कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। तो यहाँ हम कितने से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर देंगे। तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। 15 दिन लगे, और 12 पंचे 60 हमारा काम था, जो कि पूरा हो गया कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 15 दिन।